हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग किसकी, प्रोटीन अमीनो एसिड्स की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अमीनो एसिड क्या होते हैं उन्हें क्लासिफिकेशन करके देखा है ना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और डिफरेंट टाइप ऑफ हमने अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन किया। जो आज की क्लास होगी वो बेसिकली प्रोटीन्स के ऊपर बात करेंगे कि प्रोटीन क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या। हाँ, पहले हम देखा था अमीनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ पूरा प्रोटीन, है ना। प्रोटीन क्या है, कुछ नहीं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो पहले हमने कल की क्लास में अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रोटीन क्लासिफिकेशन। आज हम इतना अमीनो एसिड के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम अमीनो एसिड के बीच के इंटरेक्शन की बात करेंगे कि कैसे प्रोटीन बनेगा। और मेन हम बताऊं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है ये। ठीक है, तो ये हमें समझना, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बट एक दो छोटे छोटे क्लासिफिकेशन एक दो और हैं, तो वो भी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे उसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो हम लोग जान गए यार कि आप एक सेकेंड ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, पॉलीमर प्रोटीन क्या है, कुछ नहीं है, पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का। और अमीनो एसिड कौन से वाले, अगर मैं बोलूँ एल, अल्फा अमीनो एसिड का, है ना। एल माने जो अमीनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड होगा, अल्फा पता ही है आपको, अल्फा कार्बन, है ना, पढ़ाया लास्ट क्लास में। हेल्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन करने से बनता है, तोड़ना होगा तो पानी मिला दो। चलो छोड़ो, तो यहाँ पे क्या है, ये एक अमीनो एसिड 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 है। ठीक है, अभी दोनों जुड़े कैसे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो एक तरफ क्या होगा, NH2 फ्री होगा किसी ना किसी एंड पे, और एक तरफ आपका COOH ग्रुप फ्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि दो एंड होंगे, एक तरफ NH2 वाला फ्री होगा तो बोल देंगे उसको एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, और जिधर CO वाला फ्री होगा उसे बोलेंगे C टर्मिनल। ठीक है, घबराना नहीं है, टर्मिनल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात थी। चलो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके हम न्यूट्रिशन के हिसाब से कल क्लासीफाई करें तो ऐसे प्रोटीन जिसे हम कंप्लीट प्रोटीन जिसे बोलूँगा जिसके अंदर सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। कल थोड़ी सी बात भी कर दी इसके ऊपर हमने कि कंटेंट ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। कितने होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, 9 है ना, 9 PVT, अरे ट्रिक बताई थी मैंने। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केसिन प्रोटीन जो फाउंड कहाँ मिलता है, वो मिल्क में मिलता है। तो वो अगर हम ले रहे हैं तो हमारे अंदर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड सब मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दूध पियेंगे तो मिल जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रोटीन किसे बोलूँगा कि कोई चीज़ मैं खा रहा हूँ उसके अंदर 8 तो मिल रहे हैं मुझको, लेकिन एक गायब है, कोई भी एक गायब है। जैसे कि दाल खाऊंगा तो दाल से मुझे अपने 8 इसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे जो मुझे चाहिए होते हैं, लेकिन मिथ्योनिन नहीं मिलेगा, मिथ्योनिन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं चावल या फिर कुछ सीरियल्स वगैरह खा रहा हूँ, ग्रेन्स खा रहा हूँ, तो मुझे लाइसिन नहीं मिलेगा, है ना। चावल खा रहा हूँ या फिर कुछ भी गेहूँ वगैरह, ठीक है, तो लाइसिन नहीं मिलेगा मुझको। तो 8 तो मिल जाएंगे बट एक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन। और पूरा प्रोटीन किसे बोलूँगा, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, एब्सेंट है। जैसे कि जिन में, फाउंड इन कॉर्न, उसमें लाइसिन भी नहीं होता और ट्रिप्टोफान भी नहीं होता है। तो ये सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें दूध पीना चाहिए जिससे कि हमें सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएं, बिकॉज उसके अंदर होता है कंप्लीट प्रोटीन, मतलब कि सारे इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे उस प्रोटीन के अंदर। ठीक है, अब जो मेन हमारा अंडरस्टैंडिंग है आज के लेक्चर की वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमें क्लासिफिकेशन करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी पढ़ के सब आ रखे हैं नीट वगैरह में, हल्का हल्का आइडिया सबको होता है, बट आज हम समझेंगे। ठीक है, चलो। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं बोलता है, ये आपके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिसाइड करता है कि सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड का, बस कि पहले कौन सा अमीनो एसिड है, फिर ये कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे, यार सिंपल पता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यार प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, आपके सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है कि पहला लगाए मिथ्योनिन, फिर लगाए दूसरा कोई और होगा, जो भी होगा। ठीक है ना, तो आपका ये आप सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कौन बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है तो समझाता हूँ। जैसा आपको दिख रहा है रेड वाला दिख रहा है, रेड, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये भी, ये भी, ये भी, है ना, ये क्या बने हुए हैं, अमीनो एसिड है। जो मैंने यहाँ पे येलो से कर रखा है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। वो चीज़ ये देखो, ये क्या है, ये पेप्टाइड बन चुका है। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था हमने, पेप्टाइड बना हुआ था। अब क्या होता है कि एक कुछ नॉन पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, कुछ नॉन पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं जो भी स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं 3 से 4 अमीनो एसिड के दूर दूर पे। जैसे कि सपोज करो ये वाला 5 वाला 10 वाले से बॉन्ड बना रहा है, नॉन पेप्टाइड बॉन्ड, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है,
वेंडरवल फोर्स भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, कुछ भी मतलब कि नॉन पेप्टाइड बॉन्ड, वीक बॉन्ड बना रहा है एक तरीके से। कितना दूर? 3 to 4 अमीनो एसिड अपार्ट। जैसे यहाँ पे क्या 1 2 3 इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, नॉन पेप्टाइड। पेप्टाइड कौन सा था? जो हमने ये देखा, ठीक है। जैसे कि ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये वाला बॉन्ड कैसा है? आप बोलोगे नॉन पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह दूर दूर से हल्का हल्का बन रहा है, एक हेलिक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है ना। अभी इसको आप देखेंगे, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, टर्न्स क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं ना, बैंड्स क्या होते हैं, वो देखेंगे। बट अभी आप समझो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होगा, कुछ नॉन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। किसके बीच में? अमीनो एसिड के बीच में, जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे 3 से 4 अमीनो एसिड अपार्ट, है ना। ऐसा नहीं कि बगल बगल में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दूर दूर होने चाहिए थोड़े से, ठीक है। चलो अब थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैं फर्दर क्लासीफाई करूंगा, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, टर्न्स एंड बैंड्स, एक ही बात, ठीक है। लूप बात करते हैं। देखो, तो अल्फा हेलिक्स तो मैंने बता ही दिया, वो मैंने अल्फा हेलिक्स ही पढ़ाया था कि सपोज करो एक आपका प्रोटीन है, उसके अंदर ऐसी कॉइल आ रखी है, तो ये और जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, कुछ अमीनो एसिड दूर में बन रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, उन्हें मैंने क्या बोला? उन्हें मैंने बोला अल्फा हेलिक्स। दिख रहा है? अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड माने क्या है कि मान लो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है एक, है ना, और फिर घूम के इधर आई है वो चेन, ठीक है, ऐसे। तो दो अलग अलग ये दूर डिस्टेंस पे जो बन रहा है, ये क्या है? बीटा प्लेटेड शीट। तो यहाँ पे क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे जिगजैग पैटर्न आता है। तो किसी भी प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स भी मिल सकता है और बीटा प्लेटेड, दोनों में से कुछ भी एक मिल सकता है या दोनों मिल सकते हैं। चलो समझाता हूँ कैसे। एक डायग्राम लाया था मैं, देखो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? सिंपल से सीक्वेंस के लिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा जूम करूँ और देखूँ, तो कहीं कहीं पे यार अल्फा हेलिक्स मिला मुझे और कहीं कहीं पे बीटा प्लेटेड। जैसे आप देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है? कॉइल है। तो कौन सा बनेगा बताओ? यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा? आप बोलोगे यहाँ पे अल्फा हेलिक्स वाला है। कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है? अल्फा हेलिक्स वाला है। अब मैंने कहीं पे देखा कि यार ये कुछ इस तरीके से चल रहा है सीक्वेंस, तो यहाँ पे कौन सा है? बीटा प्लेटेड। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अल्फा हेलिक्स भी है, बीटा प्लेटेड, ये बनाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जिगजैग पैटर्न आएगा। अब इनमें से स्टेबल कौन ज़्यादा होगा? देखो यहाँ पे क्या है ना, दूर है थोड़े से। बीटा प्लेटेड का बॉन्ड थोड़ा लेंथ वाइज बड़ा है, तो वो कमज़ोर होता है। जिसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो लेस स्टेबल, लेस कॉमन, है ना। ये मोर कॉमन, मोरली आपको ये दिखेगा अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे? ये आपका पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल। जैसे कि एक मैंने बताया था आपको, याद है फर्स्ट पेज पे, एक को बोलता हूँ मैं एन टर्मिनल, एक को बोलता हूँ मैं सी टर्मिनल, ठीक है। अगर वो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल एक साइड है डायरेक्शन में, तो बोलेंगे पैरेलल। और एन और सी इस तरफ है और इधर से एक आ रहा है एन और सी, एंटी पैरेलल। आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेज में मुझे क्या दिखेगा? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और जब ग्लोबुलिन होता है उसमें मुझको अल्फा हेलिक्स दिखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे, है ना, मायोग्लोबिन देखेंगे, है ना, तो उसके अंदर आप देखोगे 8 अल्फा हेलिक्स होते हैं। अभी देखेंगे, चलो। तो आप सिंपल समझो, कुछ भी नहीं है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड कुछ भी नहीं है। एक अमीनो एसिड सीक्वेंस था, तो कहीं कहीं पे वो हेलिक्स बन रहा था, तो अल्फा हेलिक्स, और कहीं कहीं वो पैरेलल आगे पीछे, मान लो ऐसा, समझाता हूँ देखो, कहीं कहीं पे वो ऐसे घूम रहा है, तो अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या हो रहा है? वो ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ बोलोगे आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और कहीं बोलोगे आप ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। अब देखो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी आगे और समझाएंगे। अब एक चीज़ आती है इसमें, टर्न्स एंड बैंड्स। तो मैंने क्या बोला? सपोज करो एक प्रोटीन है, आप बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? आप बोलोगे अच्छा ये तो हेलिक्स लग रहा है ना, तो अल्फा हेलिक्स हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला ये हल्का सा आगे बढ़ा और फिर से हेलिक्स बन गया, आप बोलोगे ये भी कौन सा है? ये भी अल्फा हेलिक्स है, और ये भी क्या है? ये भी अल्फा हेलिक्स है। लेकिन इसको आपस में जोड़ कोई रहा है ना, कोई जोड़ रहा है ना, ये दिख रहा है आपको? कोई जोड़ रहा है, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, कोई जोड़ रहा है, इनमें कोई अमीनो एसिड जोड़ रहा है, तो वही आपके क्या होते हैं? टर्न्स, या बोलो बैंड्स, या बोलो लूप। अब वो कैसे? जैसे कि टर्न्स और बैंड कब बोलूँगा? जब वो 3 या 2 मतलब कि शॉर्ट चेन होगी,
1 2 3 4 अमीनो एसिड की, 3 से 4 अमीनो एसिड के बीच में होगी। अगर वही चीज़ लंबे अमीनो एसिड होंगे, बहुत सारे होंगे, तो क्या बोलोगे, उसे लूप बोलोगे। तो 2 अल्फा हेलिक्स या 2 भी किसी हेलिक्स को या प्लेटेड को जोड़ रहे हैं आपस में, उससे मैंने टर्न्स, बैंड या फिर लूप बोला है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे ये क्या है बताओ, ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये भी एक अल्फा हेलिक्स थोड़ा जुड़ा है इससे कुछ इस तरीके से, तो आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो मैं बोलूँगा इसको टर्न नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं लूप। समझ में आ रहा है क्या कि 2 अल्फा हेलिक्स एक स्ट्रक्चर में कैसे जुड़े हुए हैं, बाय थ्रू लूप, थ्रू टर्न्स, है ना। और वो किससे मिलके बने, किस अमीनो एसिड से, प्रोलिन या फिर ग्लाइसिन से, मेनली यही होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या निकल के आया, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, आप बोलोगे हेलिक्स भी है, हेलिक्स भी है मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, और फिर एक लूप आती है, और फिर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, मतलब आपका प्लेटेड, बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स, वो सब, और उन्हें जोड़ने वाला लूप और टर्न भी होते हैं। ठीक है, तो किस में मिलेगा आपको, जिंक फिंगर में। ठीक है, ठीक है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट इतना नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं ये याद रख लो, वीक होते हैं ना, नॉन कोवलेंट, नॉन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, उसी चीज़ को मैं 3D में देख रहा हूँ। मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ इसको देखो, क्या सिर्फ इसको देखो, इसी दिखाता हूँ सबको, देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस है, सिर्फ आप सीक्वेंस देख रहे हो, तो आपने क्या देखा इस स्ट्रक्चर में, आपने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना, मतलब सीक्वेंस देखा। अगर आपने सिर्फ सीक्वेंस देखा इसके अंदर सिर्फ आपने सीक्वेंस देखा, तो आप बोलोगे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा मैंने। अब मैंने बोला कि थोड़ा और देखो और इनके दूर दूर अमीनो एसिड इंटरेक्शन देखो, आप बोलोगे अच्छा ये हेलिक्स बन रहा है एक, है ना, तो ये अल्फा हेलिक्स है, और यहाँ पे देखा, देखो 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 यहाँ पे ये क्या है, बीटा प्लेटेड है। तो आपने अभी क्या देखा, आपने अभी देखा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट मैं ओवरऑल पूरा देखूंगा, पूरा 3D में देखूंगा, तो आप क्या देख रहे हो, टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि फंक्शनल होता है। जब आप पढ़ते हो ना एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक्टिव साइट होती है, ये सब टर्शरी स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर में 3D कन्फिग्रेशन, कन्फर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि अगर बोलूँ मायोग्लोबिन, क्या होता है उसमें 8 अल्फा हेलिक्स होते हैं, मायोग्लोबिन में 8 अल्फा हेलिक्स होते हैं। तो ठीक है ना, मतलब इस तरीके से कुछ एक, ठीक है, फिर कुछ लूप या बैंड आएगा, है ना, फिर 2, फिर कुछ आएगा, फिर 3, फिर एक लूप और बैंड आया, फिर 4, फिर एक लूप और बैंड आया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, बन गया क्या आपका ये अल्फा हेलिक्स। और आयरन क्या होगा सेंटर पे, समझ में आ रहा है, मायोग्लोबिन। अब आप समझ में आ गया होगा आपको लूप और बैंड का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, हल्का हल्का। अब चलो समझते हैं हम क्या, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता यार, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ले आओ, जैसे कि एक तो ये बन चुका था, एक तो ये बन गया है, ऐसी कहीं और बना होगा, ऐसे कहीं और बना होगा, तो 2 या 2 से ज़्यादा ले आओ, है ना, और जिसका अपना अपना प्राइमरी होगा, अपना सेकेंडरी, अपना टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप देखो, आपने ये देखा, तो इसका अंदर प्राइमरी है, आप बोलोगे हाँ, इसका अपना सीक्वेंस है, इसका अपना सीक्वेंस है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हाँ, इसमें हेलिक्स भी है, प्लेटेड भी है, हाँ, क्या इसका 3D पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इसका 3D भी है, यानी कि टर्शरी भी है। ऐसी किसी और का भी होगा, तो दोनों जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या बन गया ये 4, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको हम, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये वाला एक पॉलीपेप्टाइड है और एक ये वाला पॉलीपेप्टाइड है, इसका खुद का 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसका 1 का डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, ओके। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा होती हैं चेन, 2 बीटा चेन होती हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आया हो समझ में तो बता देना, नहीं आया है तो भी बता देना, समझा दूंगा अलग से बना के वीडियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, तो अगर मैं बोलूँ, कुछ होते हैं आपके अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कुछ होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दूसरा पार्ट नहीं, सिर्फ प्रोटीन, तो उसे बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड, लाइक एल्ब्यूमिन, है ना, देखेंगे ब्लड में होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, और कॉन्जुगेट मतलब एक प्रोटीन पार्ट होगा और कुछ दूसरा नॉन प्रोटीन, जैसे आपने नाम सुना होंगे ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, उसमें आप देखोगे इम्यूनोग्लोबिन पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते हैं वो। जैसे आप लोगों लिपोप्रोटीन, तो प्रोटीन तो है बट लिपिड वाला पार्ट भी है। आप देखोगे HDL, आप देखोगे LDL, आप देखोगे VLDL, है ना, तो सब देखोगे। ऐसे न्यूक्लियोप्रोटीन आपने देखा है,
डीएनए आरएनए में हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन उसके अराउंड रैप करता है डीएनए, क्रोमैटिन बनता है। तो आप बोलोगे प्रोटीन तो है, साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, ठीक है, तो ये भी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ प्रोटीन। तो आपके दो टाइप प्रोटीन देखने मिलते हैं, एक फाइब्रस क्योंकि वो दिखने में कैसे हैं, इलोंगेटेड फाइबर होंगे जो कि वाटर इंसॉल्युबल होंगे, है ना, वाटर इंसॉल्युबल। और ग्लोबुलर क्या होंगे आपके, स्पेरिकल इन शेप, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब ये इलोंगेटेड है ना, इंसॉल्युबल हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे किसी को, लाइक कोलेजन फिब्रिलिन में काम आएंगे, है ना। वाटर सॉल्युबल इंसॉल्युबल हैं तो ये स्ट्रक्चर में सपोर्ट करेंगे। और ये आपके फंक्शंस करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ठीक है। मेन क्या था इसके अंदर, पूरी कहानी जो इंपॉर्टेंट थी वो ये वाली थी, ये है ना, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर। समझना ध्यान से, चीज़ें मुश्किल नहीं है। एक बार ये नोट्स टेलीग्राम पे जाके पढ़ना, खुद से पढ़ना, फिर मुझसे पूछना, डाउट आ जाएगा समझ में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से ही कभी ना कभी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, कोई भी डाउट हो मुझे बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।